यूपी और उत्तराखंड पर हमारी चुनावी कवरेज जारी है, लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले सीधे आपको दिल्ली एयरपोर्ट लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हंदवाड़ा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये जो मुठभेड़ हुई थी उसमें सेना के एक मेजर भी शहीद हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं, सेनाध्यक्ष विपिन रावत भी वहां पर इस वक्त उपस्थित हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार भी चल रहा है दूसरे दौर के। With the snowfall having taken place, and this year the snow has been rather heavy, unusually heavy. So terrorists are now concentrating into the villages and built-up areas from the jungles, because staying in the jungles has become difficult. And therefore, as they are coming into the villages where the population is there, we have to conduct operations, because these are the same people who will then create trouble for the local population, create violence, and our aim is to bring peace and tranquility into the Kashmir. तो हमें बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्नौज से अपनी चुनावी सभा के बाद लौट रहे थे, जब उन्हें ये जानकारी मिली कि पार्थिव शरीर लाए गए हैं शहीदों के, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, और उसके बाद की तस्वीरें आप देख रहे थे। हम एक बार फिर चुनावी खबरों की तरफ रुख करते हैं और आपको लिए चलते हैं अपने तमाम संवाददाताओं के पास जो अलग अलग शहरों में मौजूद हैं। देहरादून हम चलते हैं, मंजीत नेगी वहां से हमारे साथ हैं। उत्तराखंड की 69 सीटों पर वोटिंग चल रही है। मंजीत, अगर समूचे उत्तराखंड को हम देखें तो वहां पर बाकी सभी इलाकों के लोगों को यह शिकायत रहती है कि जो विकास हुआ है वो देहरादून का हुआ है, बाकी इलाकों का नहीं हुआ है। इस हिसाब से देहरादून के वोटरों को तो शिकायत होनी नहीं चाहिए शायद। श्वेता, आज सुबह देहरादून में हम राजधानी में हमने शुरुआत की थी। इस वक्त हम ऋषिकेश पहुंचे हैं और देहरादून में निश्चित तौर पर राजधानी के नाम पर जो विकास हुआ है वो दिखता जरूर है, लेकिन राजधानी अभी भी लोगों की उम्मीद है कि पहाड़ों में गैर शहर में राजधानी होनी चाहिए। जहां तक मुद्दों की बात करें, अभी तक वोटिंग परसेंटेज काफी अच्छा रहा है, खासतौर से ग्रामीण इलाके, और ये एक अच्छा संकेत भी है कि पहाड़ के जो इलाके हैं वहां पे खराब मौसम के बावजूद लोग अच्छी खासी संख्या में वोट के लिए निकले हैं। 50% से ऊपर का मतदान चमोली से नजर आ रहा है, पौड़ी के इलाके हैं, इसके बाद रुद्रप्रयाग की हम बात करें, कुमाऊं के इलाके हैं। और हालांकि शहरों में खासतौर से कस्बों में देहरादून की बात करें, ऋषिकेश की बात करें, हरिद्वार की बात, वहां दिन के वक्त जो भीड़ थी, जो लोग वोट के वो कम नजर आ रहे थे। जहां तक मुद्दों की हम बात करें, ये इस बार का चुनाव कई मायनों में अलग है। खासतौर से पहाड़ में पिछले 16 सालों में राज्य बनने के बाद जिन मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते रहे हैं, पलायन के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, वो दोनों ही मुद्दे इस बार श्वेता चुनाव मैदान से गायब रहे। सिर्फ चर्चा इस बात की रही, पूरा चुनाव हरीश रावत बनाम कहीं ना कहीं बीजेपी बनकर रह गया है। कुछ मतदाता, युवा मतदाता हमारे साथ यहाँ पर गंगा के घाट पर, त्रिवेणी घाट पर मौजूद हैं। बगल का जो मतदान केंद्र है, यहाँ पर उन्होंने वोट डाला है, उनसे जान लेते हैं। आप बताइए, क्या मुद्दे, किन मुद्दों पर आज आप लोगों ने वोट डाला है? हमारा मेन मुद्दा है कि हमारा जो उत्तराखंड राज्य है उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक नेचुरल रिसोर्स, एक ह्यूमन रिसोर्स, और हम चाहते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कोई भी सरकार नहीं देख रही है, और वही अगर उसको बचा लिया जाएगा तो हमारा राज्य सबसे बेस्ट राज्य हो सकता है। और हम चाहते हैं कि जो आगे मुद्दे हम नेताओं की बात नहीं करते, हम इन दो मुद्दों पर बात करते हैं, और हम चाहते हैं कि इसमें हर पार्टी इस बारे में सोचे कि हमारे उत्तराखंड राज्य को बेस्ट राज्य कैसे बनाएं। क्या कारण है कि इस बार मुद्दे नेताओं के बीच मुद्दे गायब रहे हैं, जो उत्तराखंड के कोर इशू रहे हैं?
इसका तो कोई कारण नहीं हो सकता है। ऋषिकेश को ही देख लीजिए, ऋषिकेश में काफ़ी टाइम से एक डिमांड हो रही है कि जो लेडीज़ के लिए कोई कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज, लड़कियों के लिए कोई कॉलेज नहीं है। ले दे के एक ही कॉलेज है ऋषिकेश में, जो पिछले जब से मैंने होश संभाला तब से वही कॉलेज है। उसके बाद लेडीज़ के लिए कोई कॉलेज नहीं है यहाँ पे। जी मंजीत, तो यहाँ ये पर स्थानीय समस्या है श्वेता, चाहे यहाँ पर तो अतिरिक्त समय बात तक करें ऋषिकेश एक जी यहाँ पर तो वोटिंग अभी चलेगी। उत्तर प्रदेश में वोट का वक्त यहाँ खत्म हो गया है। बालकृष्ण हमारे साथ रामपुर से मौजूद हैं। बालकृष्ण, जो कतारें दिख भी रही थी अब खत्म, अब सब दरवाजे बंद। समय पर यहाँ पर जब 5 बजे जो लोग भीतर चले गए थे गेट के भीतर, उनको वोट डालने का मौका दिया गया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे गेट बंद हो चुका है। लेकिन जब 5 बजे मतदान खत्म हुआ उससे पहले ही ज्यादातर लोग जिनको वोट करना था, लोग वोट कर चुके थे। बहुत लंबी कतारें आखिरी समय पर यहाँ पर नहीं दिखी, लेकिन सुबह के समय पर यहाँ पर अच्छा मतदान हुआ था और अब लोगों को इंतजार है। जैसा मैंने पहले कहा था कि रामपुर की सीट जो है ऐसी सीट है जहाँ पर आजम खान खुद में एक मुद्दा है, तो उनके जो समर्थक हैं, उनके जो लोग हैं बीच में और उनके जो विरोधी हैं उनके बीच में अब ये मुकाबला, अब ये बहस चल पड़ी है कि चुनाव का नतीजा क्या होगा। तो खास बात इसलिए ये भी है कि इस बगल की सीट से स्वार टांडा से उनके बेटे भी चुनाव मैदान में इस पर हाथ आजमा रहे हैं। तो जीत, अपनी जीत, अपने बेटे की जीत और इस पूरे इलाके में समाजवादी पार्टी की जीत कराना, ये बड़ी चुनौती है आजम खान के सामने। मुझे लगता है ये आपके करस्पॉन्डेंट जो कह रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि आजम खां का प्रभाव है और आजम खां केवल मैं ये नहीं मानता कि उनका प्रभाव सिर्फ रामपुर आसपास है, पूरे इस इलाके में जितने प्रमुख जिले हैं। और आपके एक करस्पॉन्डेंट बहुत दिलचस्प बात बता रहे थे कि भाई रामपुर हो या इटावा हो, सैफई विकास हुआ, लेकिन बरेली जैसा शहर, बहुत महत्वपूर्ण शहर, हम लोग जब बच्चे थे तो झुमका गिरा था, गाना सुनते थे और इतना मशहूर हो गया था। जब मैं बरेली उस वक्त गया था और आज जब बरेली जाता हूँ बहुत ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आता। प्रियंका चोपड़ा पता नहीं कुछ करती हैं कि नहीं, परसों अपने देश के बड़े बड़े नेताओं को उनका बहुत संपर्क है, बहुत प्रभावशाली हैं। तो आखिर ये एक बड़ा मुद्दा जो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के लिए होना चाहिए इस चुनाव में, कि बहुत सारे इलाके, कानपुर आप देख लीजिए, कानपुर एक समय इंडस्ट्रियल हब था। गाजीपुर देख लीजिए, 1820 में पहली ओपीएम फैक्ट्री खुली थी, जिसको लेकर ब्रिटिशर्स ने चाइना को लगभग बर्बाद करना चाहा। लेकिन 1820 के बाद पूरे पूर्वांचल में, खासकर गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ में कुछ खुला ही नहीं। आजमगढ़ से मुलायम सिंह यादव सांसद हैं, कमाल की बात है। तो आप सड़क बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि पहले ये भी काम नहीं होता था। तो मुझे लगता है अखिलेश यादव के विकास का जो एजेंडा है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे बहुत आगे बढ़ना है। और ये आज का चुनाव चूंकि अखिलेश यादव के सामाजिक राजनीतिक प्रभाव का इलाका है, इसलिए अगर उनको ज्यादा सीटें यहां मिलती हैं तो अगले तीसरे चरण में जहां भीतरघात की संभावनाएं उनके अपने परिवार से ज्यादा हैं, जो इलाका खासकर इटावा का है, आसपास का है, तो मुझे लगता है कि उसको कंपनसेट कर पाएंगे। आज के मतदान का ये एक राजनीतिक महत्व, और वो जानते बूझते समझते हुए भी वो इस मैदान में उतरे हैं। शेखर जी, आप कोई सवाल पूछना चाह रहे थे? बालकृष्ण, मेरा एक सवाल आपसे ये था कि आप रामपुर में हैं, जो यूपी के उन 3 जिलों में एक है जहां पर मुस्लिम जो है वो अल्पसंख्यक नहीं है, बहुसंख्यक है। तो एक मुद्दा तो वहां पर आजम खां खुद ही हैं, लेकिन अगर आप आसपास का फॉल आउट देखें गांवों का, तो ऐसा लगता है कि वहां कुछ सीटें बीजेपी भी बहुत अच्छी फाइट दे रही है। आपको खुद क्या महसूस हुआ? देखिए, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है शशि जी, क्योंकि यहाँ पर जब आप इस इलाके में घूमें और नेताओं के बीच में जाएं तो चर्चा आमतौर पे हम ये सुनते हैं कि मुस्लिम मतदाता फैसला करेगा। यहाँ पर कुछ जगहों पर हमें सुनाई पड़ा नेताओं के बीच की बातचीत में, वो इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि हिंदू मतदाता किधर जाता है, क्योंकि कई सीटें यहाँ पर हैं जो हिंदू मतदाता यहाँ पर अल्पमत में है। लेकिन अगर आप रामपुर शहर से बाहर जाएं तो स्थिति बदल जाती है। वहां पर आजम खान मुद्दा तो है, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। वहां पर जो लोगों की पसंद नापसंद है वो बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि उनका कैंडिडेट कौन है। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको लेकर के लोगों में नाराजगी है, उनको लगता है कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि सिटिंग विधायक हैं और उनको लगता है कि कुछ काम नहीं हुआ। और रामपुर के आसपास ही, बहुत दूर नहीं, अगर आप 30, 40, 50 किलोमीटर ही जाकर गांव में लोगों से बात करें तो उनको इस बात का अफसोस है। उनको लगता है कि रामपुर शहर भले ही चमक रहा हो, लेकिन जो विकास की चमक है वो इन इलाकों में नहीं पहुंची है। बाला, मेरा एक सप्लीमेंट्री सवाल है छोटा सा, जैसे उत्तर प्रदेश के दूसरे गांव दिखते हैं। बाला, मेरा एक सप्लीमेंट्री सवाल है, क्योंकि आप घूम रहे हैं तो आपको कोई वोटर्स का पोलराइजेशन होता हुआ नजर आ रहा है?
वोटर का पोलराइजेशन उस तरह का नहीं दिख रहा है शशि जी, जिस तरह की कई पार्टियां उम्मीद लगाए बैठी थी, या जिस तरह के कम से कम रामपुर के इलाके में जो है अगर आप अलग अलग सीटों पर जाएं तो स्थिति अलग अलग दिखती है। कोई एक किसी पार्टी के पक्ष में सारा पोलराइजेशन हो रहा हो ऐसा नहीं दिखता है। जी, अलग अलग सीटों पर ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बाकी संवाददाताओं से भी हमारी बातचीत होगी। अभी तो संभल में संजय शर्मा और मुरादाबाद में मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या इस इलाके में एक नए कोण के तौर पर ओवैसी की पार्टी भी उभरी है? क्योंकि वोटिंग आज का जो प्रक्रिया है वो आज की खत्म हो चुकी है, इसलिए मैं सवाल सेफली पूछ सकती हूं आपसे। मुख्य मुकाबले में तो जरूर है। जिनसे बात करो, नौजवान जब बदलाव की बात करते हैं तो पतंग की बात करते हैं, कहने गुड्डी उड़ेगी। लेकिन यहां पर हम देखें तो सुविख्यात और कुख्यात कई लोगों ने नुमाइंदगी की है इस इलाके की, लेकिन इलाका ऐसा है जो आज तक विकास की बाट जोह रहा है। अब पतंग उड़े या साइकिल चले या हाथी आए या कमल, लेकिन स्थिति यहां की ऐसी है कि अंधे का सोना क्या और जगना क्या। लोग अभी तक बुनियादी सुविधाओं की बात कर रहे हैं और बाट जोह रहे हैं कि कोई आएगा मसीहा और उनकी समस्याएं दूर कर देगा। फिलहाल तो यहां समस्याएं जस की तस हैं। हां, जिनको चुनकर भेजा था वो लोग जरूर आगे बढ़ गए, लोग वहीं खड़े रह गए। मुरादाबाद में भीड़ छट गई है मौसमी के आसपास की। और मिलेश जी, आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? नहीं, मौसमी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप मुरादाबाद जहां आप खड़ी हैं वो आप छोटे उद्यमों के लिए, मझोले उद्यमों के लिए मशहूर है। नोटबंदी का वहां असर है। मैं ये समझना चाहता हूं कि नोटबंदी का असर क्या आज के वोटिंग पैटर्न को प्रभावित कर रहा है? आपने क्या ऑब्जर्व किया है? बिल्कुल शेखर जी, देखिए जितने भी हमने वोटरों से बात की तो हर जुबान पे नोटबंदी की बात थी। हर जुबान जो है ये बता रही थी कि इस तरह से छोटे जो कारीगर हैं, जो नक्काशी करते हैं, जो मजदूर है वर्ग है, वो पूरी तरह से प्रभावित है नोटबंदी से। और यहाँ का करीबन 80% कारोबार ठप हो गया है। 6000 करोड़ का कारोबार करता है मुरादाबाद सालाना। पर जिस तरह से नोटबंदी का जो कहर है उससे यहाँ की जनता त्रस्त है। और कितना जोश जज्बा और जुनून है, ये आप पीछे कितना शोर शराबा है उससे आप जान सकते हैं। पुलिस को अभी लाठीचार्ज भी करना पड़ा। आलम यह था कि हमें अपनी ओबी वैन पे आना पड़ा। तो ये पोलिंग स्टेशन के बाहर का नजारा है। कुल मिला के अगर हम ये कहें शेखर जी कि मुरादाबाद के वोटर ने ये कह दिया है कि अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिन, हम वो। बहुत धन्यवाद आप सबका इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। शशि शेखर जी आपका भी और मिलेश जी आपका। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद उद्धव ठाकरे से खास बातचीत देखिए आज तक।